हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंप्लीट चैप्टर, जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हर एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। जैसे कि सवाल कैसे होंगे, कब कांग्रेस बनी, किसने बनाई, पहला प्रेसिडेंट कौन था, सेफ्टी वेल थ्योरी किसने दी, ठीक है, पहला सेशन कौन सा हुआ, और कौन से सेशन से एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो सारी चीज़ें भी बात होती है, ठीक है, उस पर भी बात होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। और इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज की इस वीडियो के बाद आपको ये पूरा टॉपिक रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ ही हम आज पूरा याद भी कर लेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा 1857 के रिवोल्ट के बारे में के बाद इंडिया का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, क्रांति ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दो बहुत बड़े लेसन दिए थे। क्या लेसन थे वो? पहला ये कि अगर इंडियन एक साथ हो गए ना, तो ब्रिटिश रूल को चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरा लेसन ये था कि एजुकेटेड इंडियंस के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। उस समय यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस खुल चुकी थी, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन बढ़ चुका था, एजुकेटेड क्लास अपने राइट्स के बारे में सोचने लगी थी। इसी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको भी लगने लगा कि अगर लोगों के डिससेटिस्फैक्शन को किसी पीसफुल डायरेक्शन में नहीं ले जाया गया ना, तो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो सकता है। और अब दूसरी तरफ इंडियंस की भी अपनी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। उस समय अलग अलग प्रोविंसेस में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो थी, लेकिन पूरे इंडिया के लेवल पर कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था। इसलिए इंडियन लीडर्स चाहते थे कि एक ऐसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने जहां देश के हर रीजन के एजुकेटेड लोग एक साथ आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रख सकें, ठीक है। इसी सोच के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन पड़ी, ठीक है। अब इसमें एक आपने इस पूरे टॉपिक में एक नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम है, ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना। ये एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है ना। अब क्या रोल है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने इंडिया के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे ना, उनसे कांटेक्ट किया और सजेस्ट किया कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट किया था ये। इसी इनिशिएटिव के चलते इसी का रिजल्ट था कि दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए ना कि फाउंडर कौन थे आईएनसी के, तो वो थे एओ ह्यूम। लेकिन याद रखिए, कांग्रेस सिर्फ ह्यूम की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इंडियन लीडर्स ने भी इसको एक्टिवली सपोर्ट किया और इसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है। इसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया। अब बन गया, है ना, प्लेटफॉर्म बन गया। अब इसमें एक थ्योरी आती है, सेफ्टी वेल्व थ्योरी। सेफ्टी वेल्व थ्योरी आती है, ठीक है। कई बार इससे सवाल भी पूछे गए, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखिए, इस थ्योरी को दिया किसने? वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। सिंपल सवाल, किसने थ्योरी दी थी? लाला लाजपत राय। थ्योरी कहती क्या है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि 1857 जैसी एक और रिबेलियन हो सकती है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को अलाउ कर दिया, ताकि जो एजुकेटेड इंडियंस है ना, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन हो गई या डिमांड्स हो गई, उनको वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू नहीं, बल्कि मीटिंग्स हो, रेजोल्यूशन हो, ठीक है, के थ्रू एक्सप्रेस करें, है ना। मतलब वायलेंस ना यूज करके मीटिंग से बात बना ले। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। प्रेशर कुकर में अगर स्टीम बाहर नहीं निकलेगी तो कुकर फट सकता है।
इसलिए उसमें एक सेफ्टी वेल्व होता है। बिल्कुल इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वेल्व के रूप में देखा, ठीक है, यानी पॉलिटिकल प्रेशर जो है उसको पीसफुली रिलीज करने का एक मीडियम था ये, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेफ्टी वेल्व थ्योरी। अब एक थ्योरी तो इसके फाउंडेशन को लेके हो गई ये, इसके अलावा एक और थ्योरी थी, उसका नाम था लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ठीक है। ये इंडियन नेशनलिस्ट के जो व्यू पॉइंट है ना उसको रिप्रेजेंट करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडियन लीडर्स जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस को ब्रिटिश के लिए नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए यूज करना चाहते थे, ठीक है। जो इंडियन लीडर्स थे ना, कांग्रेस को अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए यूज करना चाहते थे। कांग्रेस उनके लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो थी नेशनलिज्म स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए उनके लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म थी है, लोगों को यूनाइट करने के लिए, और फ्यूचर में सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करना है तो वो इसके थ्रू ही हो सकता था, ये इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। इसीलिए अब इसको भी एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर बिल्डिंग को बिजली से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वैसे ही एओ ह्यूम की प्रेजेंस की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कांग्रेस पर कम डाउट हुआ, और इसी प्रोटेक्शन के अंडर इंडियन लीडर्स नेशनलिज्म को ग्रेजुअली डेवलप करते गए, ठीक है, ठीक है। तो ये इसलिए इसका नाम लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी पड़ गया, है ना। अब ये हो गया पूरा कांग्रेस के फॉर्मेशन को लेके, ठीक है। अब एक देखिए उस समय की अगर बात करें ना, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन तो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, फिर कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। एक सवाल ये भी आता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो पहले भी थी, ठीक है, इससे पहले भी 1880s तक काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन थी अलग अलग रीजन्स में, तो फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इनफैक्ट, ठीक है, फिर कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए। अब जैसे आप देखिए पूना सार्वजनिक सभा थी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, ठीक है, ऐसे अलग अलग जो थी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये थी कि सब ऑर्गेनाइजेशन रीजन लेवल पर काम करती थी, पूरे इंडिया लेवल पर कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था, जिसको इसी गैप को फिल करने के लिए आईएनसी को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके फॉर्मेशन को लेके, ठीक है। अब बात आती है इसके पहले सेशन की, हुआ कब था, 1885 में। एसएससी हो या रेलवे हो, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला सेशन, ठीक है, पहला सेशन आईएनसी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे ही सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेट क्या थी। डेट थी आपकी 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885, जगह बॉम्बे मुंबई में, ठीक है। वेन्यू क्या था, वेन्यू का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, वेन्यू नोट कर लीजिएगा, वेन्यू था आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ओरिजिनली अगर बात करें ना तो सेशन होना था पुणे में, लेकिन उस समय पर पुणे में कॉलेरा जो है वो फैल गया था, ठीक है, इसी वजह से सेशन को बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। कई बार अब जैसे कि आपको पता है कि अब तो स्टेटमेंट बेस्ड आने लगे हैं सवाल, ठीक है, एसएससी में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछने लगे हैं, तो कई बार ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ये आ जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा पहले पुणे था, बाद में इसको शिफ्ट करके कॉलेरा के कारण इसको शिफ्ट करके बॉम्बे में हो गया। अब पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले प्रेसिडेंट इनके थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र
बैनर्जी, बंगाल के एक फेमस लॉयर थे, है ना, बंगाल के फेमस लॉयर थे WC बैनर्जी। अब फाउंडर मैंने बताया था, फाउंडर कौन थे, AO ह्यूम, ठीक है, पर पहले प्रेसिडेंट कौन बने, WC बैनर्जी, है ना। और AO ह्यूम ही कांग्रेस के जो है फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी भी AO ह्यूम ही थे, ठीक है, AO ह्यूम ही जो है पहले जनरल सेक्रेटरी थे। अब इस सेशन को अटेंड कितनों ने करा, इस सेशन को अटेंड करा 72 डेलीगेट्स ने, इंडिया के अलग अलग रीजन से आए थे, ठीक है, 72 डेलीगेट्स। इसमें ज़्यादातर जो थे वो लॉयर जर्नलिस्ट हो गए, ठीक है, टीचर्स है, पब्लिक सर्वेंट, ये थे, है ना। इनफैक्ट 72 में से 39 तो सोचिए लॉयर ही थे, ठीक है। तो लॉयर का कितना मतलब मेजर रोल था इसके एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, INC फाउंड कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ, 1885 में। फाउंडर कौन थे, AO ह्यूम, पहले प्रेसिडेंट WC बैनर्जी। पहला सेशन कहाँ हुआ, बॉम्बे। वेन्यू क्या था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। डेलीगेट कितने हैं, 72, ठीक। अब बात करें पहला सेशन जो था उसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक बात समझिए, 1885 में कांग्रेस का नेचर आज जैसा बिल्कुल नहीं था, देखिए उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट से कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे थे ये लोग, ठीक है। उस समय कांग्रेस के लीडर्स बिलीव करते थे कि अगर पीसफुली अपनी बात रखी जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ला सकती है, ठीक है। इसी वजह से इनिशियल कांग्रेस का जो इनिशियल कांग्रेस है ना, जो उसको मॉडरेट फेज कहा गया, ठीक है। इनिशियली जो टाइम पीरियड था ना उसको मॉडरेट फेज कहा गया, है ना। और इनका जो फेमस मेथड था वो क्या था, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या था, प्रेयर का मतलब रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करो। पेटिशन का मतलब रिटर्न में एप्लीकेशन दो या डिमांड भेजो। प्रोटेस्ट का मतलब पीसफुली अपोज करना। ध्यान रखिएगा, वॉयलेंट नहीं थे ये प्रोटेस्ट, ठीक है, पीसफुल थे और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया जाता था, ठीक है। ये तो इनका था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये उस टाइम जो था इनकी थिंकिंग थी, ठीक है, इनके बिलीव थे। कांग्रेस का पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, डिफरेंट प्रोविंसेस में जो पॉलिटिकल वर्कर्स है ना उनके बीच फ्रेंडशिप और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। उस समय बंगाल के लीडर्स अलग काम करते थे, बॉम्बे के अलग काम करते थे, मद्रास के लीडर्स अलग काम करते थे। कांग्रेस ने उन सबको एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया, ये नेशनल यूनिटी की शुरुआत थी। दूसरा क्या था, नेशनल यूनिटी को मजबूत करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कांग्रेस ने इसके अपोजिट सोचा। उन्होंने कहा चाहे बंगाल से हो, पंजाब से हो, बॉम्बे से हो या मद्रास से हो, सबसे पहले हम इंडियंस हैं, ठीक है। यही फीलिंग फ्यूचर नेशनल मूवमेंट का फाउंडेशन बनी, ठीक है। तो ये थे। एक और कारण क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इंडियंस की डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रखना, यानी मीटिंग करना, रेजोल्यूशन पास करना, ठीक है, पेटिशन भेजना और लीगल तरीके से रिफॉर्म की डिमांड करना, है ना। इसलिए इसको मॉडरेट फेज कहा जाता था, क्योंकि बिल्कुल एकदम मॉडरेट तरीके मतलब कायदे में रह के सारे काम होने थे, बिल्कुल जो है आप वायलेंस का उपयोग नहीं कर सकते। अब देखिए पहले सेशन में कुछ रेजोल्यूशन भी पास हुए थे, ठीक है। पहला रेजोल्यूशन क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन, ठीक है। कांग्रेस ने डिमांड करी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रॉयल कमीशन अपॉइंट करे।
जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एग्जामिन करेगी, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड ये थी कि इस कमीशन में इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है, क्योंकि उस समय सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स ही लेते थे, तो इसलिए इंडियन रिप्रेजेंटेशन क्योंकि कम थी, है ना, इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहली जो डिमांड इन्होंने रखी थी वो थी आपकी रॉयल कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। दूसरी क्या थी? अबॉलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल, ठीक है, इंडिया काउंसिल जो है उसका अबॉलिशन। इंडिया काउंसिल था कि थी क्या, सॉरी, इंडिया काउंसिल क्या थी? लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल थी जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। कांग्रेस का मानना था कि ये काउंसिल बहुत एक्सपेंसिव थी, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये इंडियंस के इंटरेस्ट को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करती थी, इसीलिए कांग्रेस की डिमांड थी कि या तो इसमें रिफॉर्म्स लाओ या इसको अबॉलिश कर दो, ठीक है। तो दूसरी डिमांड इन्होंने पहली तो रखी थी रॉयल कमीशन, और तीसरी थी इंडियन काउंसिल की जो है अबॉलिशन। तीसरी क्या रखी थी? तीसरी इन्होंने लिख दी, अपोज करा था, बेसिकली इन्होंने जो बंटवारा हुआ था ना अपर बर्मा का, उसका अपोज करा था इसमें, ठीक है, इसका अपोज हुआ था 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपर बर्मा को नेक्स्ट कर दिया था, है ना, कांग्रेस ने इसका अपोज करा था। अब आप सोचेंगे कि बर्मा का इंडिया से क्या रिलेशन, तो देखिए रीजन बड़ा सिंपल था कि ब्रिटिश जितनी आर्मी एक्सपेंशन करते थे ना, उसका खर्चा, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से निकाला जाता था, यानी बर्डन जो है इनडायरेक्टली इंडियंस पे ही पड़ता। इसलिए कांग्रेस ने कहा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लाओगे, फाइनेंशियल बर्डन जो है इंडियन टैक्स पेयर पे आना है, वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये तीन डिमांड इन्होंने जो है यहाँ पर रखी थी, है ना। अब बात करते हैं 1886 के जो है आपके सेशन की, ठीक है। देखिए 1886 का जो सेशन था कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में, ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। 1887 वाला कहाँ पर हुआ था? 1887 वाला हुआ था आपका 1887 वाला हुआ था मद्रास में, मद्रास में हुआ था। और इसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये फेमस क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये सेशन? क्योंकि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। सबसे पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो आईएनसी के, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और दादा भाई नेहरू जी की बात करें तो ये सबसे पहले पारसी प्रेसिडेंट थे, सबसे पहले पारसी प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद आता है आपका इलाहाबाद का सेशन जो हुआ था आपका 1888 में। इलाहाबाद का सेशन 1888, प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज ह्यूल, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है। कांग्रेस के सबसे पहले जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे आपके जॉर्ज ह्यूल, है ना, इंपॉर्टेंट है। पहले फारसी कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। मुस्लिम प्रेसिडेंट पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले? जॉर्ज ह्यूल। अब आते हैं अपने 1896 के सेशन पर, ठीक है। अब ये इस फेज को अर्ली नेशनलिस्ट फेज कहा जाता है, ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट फेज कहा जाता है इसको।
ना। राष्ट्रवादी, प्रारंभिक राष्ट्रवादी चरण 1896 से 1901 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है प्रारंभिक राष्ट्रवादी चरण। अब 1896 का जो कलकत्ता सेशन था ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्ट है क्या है, वंदे मातरम जो है पहली बार यहाँ पे गाया गया। ठीक है, यहीं पर वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस सेशन में गाया गया था। वंदे मातरम को लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। जन गण मन से कंफ्यूज नहीं होना है। जन गण मन कब हुआ था? 1911 में, है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो याद रखिएगा वंदे मातरम 1896। 1899 का जो सेशन था लखनऊ वाला, लखनऊ के यहाँ पे कलकत्ता के, सॉरी हम डिस्कस करना भूल गए, अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, ऐसे ही 1899 के जो लखनऊ सेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? रोमेश चंद्र दत्त। यहाँ पर डिमांड क्या रखी गई? इंपॉर्टेंट डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो भू राजस्व है उसके स्थायी निर्धारण की मांग रखी गई थी इस सेशन में। अब आता है हमारा 1901 का सेशन। 1901 का सेशन हुआ था आपका कलकत्ता में। अध्यक्ष थे दिनशॉ ई वाचा। इंपॉर्टेंट यूं है, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर उपस्थित हुए थे। इसी सेशन में महात्मा गांधी जो है पहली बार कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर अपीयर हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब जो अगला फेज था स्वदेशी आंदोलन और सूरत विभाजन का, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए 1905 का सेशन हुआ था बनारस का। ठीक है, बनारस में प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंस क्या है, इसी सेशन में पार्टीशन ऑफ, ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना, उसके खिलाफ जो है रेजोल्यूशन पास हुआ था। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था जिसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था, और उसका जो रेजोल्यूशन था वो इसी सेशन में पास हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा बंगाल के कौन से सेशन में हुआ था? 1905 के बनारस सेशन में। और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा भी हो गई थी। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मल प्रोक्लेमेशन भी हो चुका था। अब बात आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, 1906 का कलकत्ता सेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखते हैं। प्रेसिडेंट पहले देख लीजिए, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, यही सेशन था जहां पे कांग्रेस ने ऑफिशियली एक्सेप्ट करी थी 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट करे थे। स्वराज, बॉयकॉट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। यही इस सेशन में ही ये 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। अब बात आती है 1907 के रेजोल्यूशन, उसकी अधिवेशन की, सेशन की। सूरत में हुआ था। प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे। अब इस सेशन में हुआ क्या? इसमें हुआ था कांग्रेस जो है 2 ग्रुप्स में हो गया था डिवाइड। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था। सूरत स्प्लिट जिसको हम कहते हैं ना, वो इसी सेशन में हुआ था। 2 ग्रुप कौन से थे? एक थे आपके मॉडरेट, एक थे आपके एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मोर एग्रेसिव मेथड्स चाहते थे, मास मोबिलाइजेशन चाहते थे। मॉडरेट जो थे
पुरानी जो लीडरशिप थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड चाहते थे, पेटिशन चाहते थे, ग्रेजुअली रिफॉर्म चाहते थे, ठीक है, वो थे मॉडरेट। तो ये हो गए, ये जो है स्प्लिट इस सेशन में हो गया था। एक्सट्रीमिस्ट के जो मेन लीडर्स थे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। उसके बाद आपके थे लाला लाजपत राय, और थे बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये तीनों थे मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत स्प्लिट के कारण ये बहुत बार सवाल आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात आती है जब संवैधानिक विकास का फेज आया था 1910 से 15 के बीच में। 1910 का सेशन हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में इसका सेशन हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? विलियम वेडरबर्न, ठीक है। विलियम वेडरबर्न इसके प्रेसिडेंट थे। इसी में जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा लागू प्रत्यक्ष निर्वाचन का विरोध करा, ठीक है। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने अपोज करा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे एक्ट ऑफ 1909 में, ठीक है। इसी सेशन में इन्होंने इसका अपोज करा था। 1911 का सेशन कलकत्ता में हुआ। पहली बार यही सेशन था जहां पर जन गण मन कांग्रेस सेशन में गाया गया था, ठीक है। कांग्रेस सेशन में गाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दर, ठीक है, BN दर। पहली बार जन गण मन का गायन हुआ था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। 1911 में फिर आपका जन गण मन गाया गया। 1915 बॉम्बे सेशन। अध्यक्ष थे SP सिन्हा। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो वापस से रीएडमिट हो गए कांग्रेस में, ठीक है, पुनः रूप से वापस कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब बात आती है लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग की, ठीक है। लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग 1916 में लखनऊ सेशन हुआ था। अध्यक्ष थे AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें हुआ था आपका लखनऊ पैक्ट साइन। किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था इस सेशन का। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे उनका रीयूनियन हो गया था, पुनर्मिलन हो गया था नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच, ठीक है। अब बात आती है 1917 के सेशन की। कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी INC की एनी बेसेंट जी, ठीक है। पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, पहली महिला जो थी एनी बेसेंट थी। पर अगर आपसे सवाल में पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी INC की, तो वो उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 का जो सेशन हुआ था उसकी ये अध्यक्ष थी। अब बात आती है आपके 1818 के स्पेशल सेशन की। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों पर विचार विमर्श हुआ था इसमें। डिस्कशंस ऑन मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब जो आपका असहयोग आंदोलन का दौर था ना, उस पर बात करते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन का दौर शुरू हुआ था 1919 और 1920 में। 1919 का सेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में। प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है।
और इसी सेशन में जो खिलाफत आंदोलन है ना, उसका समर्थन किया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन कौन से सेशन में हुआ था? 1919 के अमृतसर सेशन में। अध्यक्ष कौन थे उसके? मोतीलाल नेहरू जी। अब बात आती है 1920 के कलकत्ता स्पेशल सेशन की। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। अब 1920 का जो सेशन है वो कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, अब ये क्यों था? क्योंकि इसी सेशन में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा था। जो नॉन असहयोग प्रस्ताव है ना, वो रखा गया था इसी में। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रपोजल यहीं दिया गया था, लेकिन मूवमेंट यहीं से ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, प्रपोजल दिया गया था सिर्फ असहयोग आंदोलन का, स्टार्ट नहीं करा था। गांधी जी ने कहा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट पीसफुल डिमांड्स नहीं मानती है तो इंडियंस को उनके इंस्टीट्यूशन का कॉपरेशन ही बंद करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल छोड़ो, गवर्नमेंट कोर्ट का बॉयकॉट करो, फॉरेन गुड्स हैं उनका बॉयकॉट करो, ब्रिटिश जो टाइटल्स हैं उनको वापस करो। इसी आइडिया को जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहा गया था। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रस्ताव दिया था, इंट्रोड्यूस करा था, रेजोल्यूशन चालू नहीं हुआ था। अब 1920 का एक और सेशन हुआ था जो हुआ था नागपुर। अध्यक्ष कौन थे? सी विजयराघवाचार्य। ठीक है, सी विजयराघवाचार्य। अब देखिए, अब बात करते हैं इस साल के दूसरे और ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन पर। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। यहीं पर कांग्रेस ने ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर दिया। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में प्रपोज हुआ था, अप्रूवल कहाँ मिला? नागपुर सेशन में, है ना, ये याद रखिएगा। इतना ही नहीं, नागपुर सेशन की एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट क्या थी? कांग्रेस ने अपनी मेंबरशिप को कॉमन पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। ठीक है, कांग्रेस जो है अब सिर्फ लॉयर्स या एजुकेटेड जो लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही थी। अब वो आम आदमी भी उसका मेंबर बन सकता था। इसी सेशन से कहते हैं, इसी कारण से कहते हैं जो नागपुर सेशन है कांग्रेस का, उसने कांग्रेस को एक मास ऑर्गेनाइजेशन में बना दिया। ठीक है, तो मास ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 1920 के नागपुर सेशन में, है ना। और इसी में जिन्ना ने जो है कांग्रेस छोड़ दी थी। ठीक है, कांग्रेस का भाषाई आधार पर पुनर्गठन भी हुआ था। अब बात आती है स्वराज पार्टी और गांधी सेशन की, गांधी अधिवेशन की, 1922 से 1925 के बीच जो हुआ था। उन्नीस सौ बाईस का सेशन हुआ था गया, बिहार में। अध्यक्ष थे इसके CR दास। और इसका इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पे आपके स्वराज पार्टी जो है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की यहाँ पर स्थापना हुई। यहाँ पर एक सेशन रह गया है, 1923 का सेशन। कहाँ पर हुआ था? 1923 का सेशन हुआ था दिल्ली में। प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अबुल कलम आज़ाद। मौलाना अबुल कलम आज़ाद। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, यंगेस्ट, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब बात आती है 1924 के बेलगांव सेशन की। इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए, गांधी जी ने कांग्रेस के बहुत सारे मूवमेंट्स लीड करे, पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने सिर्फ एक ही जो सेशन है उसकी अध्यक्षता करी।
वो था आपका बेलगाम 1924 का सेशन, है ना। उसके अलावा किसी भी सेशन के ये जो है प्रेसिडेंट नहीं बने थे। अब बात आती है 1925 का कानपुर सेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू जी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। पहली महिला तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, पर भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। अब आगे बात करते हैं 1927 के सेशन की। 1927 का मद्रास सेशन, प्रेसिडेंट थे आपके एम.ए. अंसारी। ये सेशन साइमन कमीशन की वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। कांग्रेस ने इसी सेशन में डिसाइड करा था कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा। अब देखिए, आपको याद कर रखना है, साइमन कमीशन आई थी 1928 में इंडिया में, जिसमें एक बहुत फेमस स्लोगन दिया गया था, साइमन गो बैक। पर कांग्रेस ने इसका डिसीजन जो है 1 साल पहले ही मद्रास सेशन में ले लिया था, ठीक है। वो इसी सेशन में इन्होंने डिसाइड कर लिया था, ठीक है। और विदेशी क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों के उपयोग का भी विरोध हुआ था। हाँ, साथ ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी प्रेजेंट किया गया था, है ना। वो तीनों चीजें इसी में हुई थी। अब 1928 का कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट थे आपके मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना गठन हुआ था इसका। ये सेशन जो है नेहरू रिपोर्ट के डिस्कशन के लिए फेमस है। अब नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट थी कि ये इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का पहला मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था, ठीक है, संवैधानिक ड्राफ्ट था सबसे पहला, ठीक है। इस रिपोर्ट के चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और 1929 का लाहौर सेशन, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसी सेशन में कांग्रेस ने एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास करा था, वो था आपका पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। इस प्रस्ताव को पारित किया गया था इसी सेशन में। मतलब कि अब कांग्रेस का गोल सिर्फ रिफॉर्म्स या डोमिनियन स्टेटस नहीं था, अब था पूर्ण आज़ादी, ठीक है। इसी सेशन में डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 1930 में पहली बार पूरे देश में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। बाद में जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ, तब इसी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो भी इसी सेशन में प्रिंसिपल के लेवल पर अप्रूव कर दिया गया था, ठीक है, अप्रूव हो गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब बात आती है आगे 1931 के कराची सेशन की। प्रेसिडेंट थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये जो सेशन था वो 2 रीज़न की वजह से फेमस है। पहला है आपका रेजोल्यूशन फॉर ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव। कांग्रेस ने फ्यूचर इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन्स की राइट की बात करी थी। इसी रेजोल्यूशन को बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर आया था आपका नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। कांग्रेस ने इकोनॉमिक जस्टिस और वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल्स को भी सपोर्ट करा था, ठीक है। और गांधी अर्बन पैक्ट जो है उसको भी अप्रूवल मिल गया था। ये इस सेशन की एक मेजर अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये हो गए आपका 1931 का सेशन। अब बात आती है आपके 1934 का सेशन। प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी इसके प्रेसिडेंट थे। 1934 का जो बॉम्बे सेशन है एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी पीरियड में जो कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स का मानना था कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर भी काम करना हुआ। तो इसी बैकग्राउंड में आपकी
CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका भी फॉर्मेशन हुआ। ये कांग्रेस के अंदर एक सोशलिस्ट ग्रुप के रूप में काम करती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा CSP का जो है स्थापना कब हुई थी? 1934 में, बॉम्बे सेशन में। साथ ही कांग्रेस संविधान में संशोधन भी लाया था। अब बात आती है आपकी 1936 के लखनऊ सेशन की। अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपने प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस में नेहरू जी ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, इस सेशन में जो इनका एड्रेस था उसमें नेहरू जी ने कहा था, इंडिपेंडेंट इंडिया को सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इक्वालिटी भी ज़रूरी है। इसी वजह से इस सेशन को सोशलिज्म के सपोर्ट के लिए याद किया जाता है। सोशलिस्ट आइडिया समाजवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए इस सेशन को याद किया जाता है। 1937 का फैजपुर सेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, और पहला सेशन जो गांव में आयोजित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव में आयोजित होने वाला पहला सेशन कौन सा था? फैजपुर, 1937 का। अब 1938 के हरिपुरा सेशन के बारे में बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे। ठीक है, इनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने फ्यूचर इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग पर जोर दिया। इसी सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने का डिसीजन भी लिया गया था, और इस कमेटी के चेयरमैन कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेशन की अगर बात की जाए, सेशन के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस जी, पर प्लानिंग कमेटी जो बनी उसके चेयरमैन थे नेहरू जी, है ना, डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 1939 की त्रिपुरी सेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, ये क्या? देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है? तो शुरू जब हुई थी ना, तब इसके प्रेसिडेंट थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, हुआ क्या, ये सेशन जो है ना वो कांग्रेस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण बड़ा फेमस है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है पताबी सीतारामैया को हरा दिया था, पर पताबी सीतारामैया को महात्मा गांधी जी का सपोर्ट था। ठीक है, इलेक्शन जीतने के बाद भी बोस और गांधी जी के सपोर्टर जो थे उनके बीच में आइडियोलॉजी को लेकर मतभेद बढ़ते गए। एक तरफ बोस थे तुरंत और एग्रेसिव स्ट्रगल के पक्ष में, दूसरी तरफ गांधी जी थे जो नॉन वायलेंट और ग्रेजुअल अप्रोच पर जोर दे रहे थे। इसी डिफरेंसेस की वजह से बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिजाइन दे दिया, और बाद में राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे इस सेशन के, है ना, और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना इसी सेशन में हुई थी। अब बात आती है आपके 1940 के सेशन की। कौन थे, कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था? इंडिविजुअल सत्याग्रह रेजोल्यूशन। इसी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पीसफुली अपोज करना है और फ्रीडम की डिमांड को कंटिन्यू रखना है। बाद में गांधी जी ने विनोबा भावे का पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही चुना।
याद रखिएगा, पहला जो है इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे जी। ठीक है, तो इसी में आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है लॉन्च हो गया। ठीक है, 41 से लेके 45 के बीच में कांग्रेस सेशन हुए नहीं थे, है ना, तो वो यहाँ पे नहीं है। फिर डायरेक्ट हुआ था आपका 1946 में। 1946 में हुआ था, मेरठ में प्रेसिडेंट थे आपके JB कृपलानी जी। 1946 तक इंडिया की इंडिपेंडेंस का समय जो था वो बहुत नज़दीक आ चुका था, कैबिनेट मिशन आ चुका था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रोसेस शुरू हो चुका था। इसी पीरियड में मेरठ सेशन हुआ था, JB कृपलानी जी इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इस सेशन में इतना ही था, आखिरी सेशन है इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, 1947 का सेशन जो हुआ था दिल्ली में, राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। 1947 का जो दिल्ली सेशन था ना, वो इंडिपेंडेंट इंडिया के ट्रांजिशन का दौरान था। ठीक है, इस समय देश आज़ादी से बहुत करीब था। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और बाद में वही आज़ाद भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा उसको एक बार वापस देख लेते हैं। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई 1885 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। फाउंडर कौन थे? AO ह्यूम। ठीक है, याद रखिएगा। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजिनी नायडू जी। इकलौता अधिवेशन जिसके गांधी जी अध्यक्ष थे, बेलगाम का 1924 का। और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस में लागू किया गया? लाहौर 1929 के सेशन में। फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो था वो आया था आपका कराची में 1931 में। पहला ग्रामीण अधिवेशन फैजपुर 1937। और आज़ादी से पहले अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ 1946 में। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर्स के रूप में इनसे सवाल आते ही आते हैं, तो इनको ज़रूर याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन से लेके 1947 तक के सारे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हर सेशन को उसके इम्पोर्टेंट की इवेंट्स के साथ जोड़ा गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।